नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी संशय था बहुत सारे विद्यार्थियों में कि अध्यापक पात्रता परीक्षा इस वर्ष होगी या नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आपको विदित होगा, पिछले एक दो दिनों से मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य से ये स्पष्ट हो गया है और सुनिश्चित हो गया है कि निश्चित रूप से इस वर्ष और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदों पर भर्तियां होना तय है। अभी जो चल रही है विभिन्न प्रकार की भर्तियां जिनके रिजल्ट्स आने हैं, नियुक्तियां होनी है, वो समय पर होने के साथ ही निश्चित रूप से आगे की भर्तियों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से मैसेज जरूर मिल गया होगा दोस्तों कि ये स्पष्ट कर दिया है सरकार ने भी अपनी तरफ से कि जैसे ही ग्रेड 3 की वर्तमान जो भर्ती प्रोसेस में है उसका परिणाम आने के बाद जो ही विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलेगी और वो लोग अपनी नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे, उसके तुरंत बाद नई पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और सुनिश्चित रूप से बहुत सारे वो साथी जो कि पिछले अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल नहीं बना पाए या फिर वो साथी जो पिछली पात्रता परीक्षा के लिए योग्य नहीं थे और अब उन्होंने योग्यता अर्जित कर ली है, यानी उन्होंने अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर लिया है, ऐसे विद्यार्थी जो इस बार ग्रेड सेकेंड या फर्स्ट की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, वे सभी प्रतियोगी निश्चित रूप से अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार भी कर रहे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों कि वो विद्यार्थी जो असफल पहले रहे हैं वो भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दें और जो पहली बार इस परीक्षा को देने वाले हैं वो निश्चित रूप से विशेष रूप से इस बात को समझें। दोस्तों, जिन्होंने पहले परीक्षा दे ली है और जो एक दो नंबर से अपनी पात्रता को प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस विषय पर ज्यादा फोकस करते या किन बिंदुओं पर ध्यान देते तो सुनिश्चित रूप से पात्रता को सिद्ध कर लेते। वो लोग निश्चित रूप से अब की बार पूरी मन और अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ताकत को झोंक देंगे और निश्चित रूप से पात्रता को प्राप्त कर लेंगे कि क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा भी हो गया कि हमें क्या क्या चीजें हैं जिनको विशेष रूप से पढ़ना है, कौन कौन से हमारे पार्ट हैं जो महत्वपूर्ण है, जो मूल आधार है, उसके ऊपर वो ध्यान देंगे। लेकिन जो नए लोग हैं जो पहली बार इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। वो लोग खास तौर पर ध्यान दें और समझने का प्रयास करें कि आखिर किस तरह से हम अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाएं। दोस्तों, जो अभी से जुट जाएगा निश्चित रूप से वो जीत को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से वो पात्रता को भी सिद्ध कर लेगा और समय रहने पर उसको आसानी से चीजों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसी तरह का तनाव दबाव उस पर नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए उसको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जो पात्रता को सिद्ध कर लेगा वो ग्रेड 3 के लिए भी अपने आप को योग्य बनाते हुए एक लंबे समय की तैयारी से सफल बनाने में विशेष रूप से कामयाब होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो अभी मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं वो है अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है, जिसको हम रीट 2023 के नाम से भी जान सकते हैं या आगामी रीट परीक्षा हेतु सुझाव के रूप में बात करें तो ये आगामी रीट परीक्षा भी है, आने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा। दोस्तों, इसके बारे में मैं खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि क्या हो सकती है एक सफल रणनीतिक तैयारी की पहल। हम किस तरह से आने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए रणनीतिक रूप से तैयारी करें और सुनिश्चित रूप से सफल हो जाएं, उसकी रणनीतिक तैयारी की पहल क्या हो सकती है, यानी शुरुआत क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले उस काम की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए कि वो काम कैसा और हम किस तरह से उसमें जो है सफल हो पाएंगे। इसके लिए कुछ खास बातें जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो दोस्तों, पाठ्यक्रम योजना का हमें पता होना चाहिए। हम में से वो प्रतियोगी, वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी इस पात्रता परीक्षा से गुजर चुके हैं वो आसानी से इसको जानते हैं, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं एक बार वो जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर लेवल 1 और 2 होता है, यानी पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के लिए जो है वो लेवल 1 होता है और उसके बाद में 6 से लेकर 8 की कक्षाओं के लिए लेवल 2 होता है। ये तो सबको पता रहता ही है। होम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो आती है, तो आपको ये वीडियो देखनी होती है और आपको यहाँ पर कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन पार्ट होता है दोस्तों 3
ऐसे पाठ्यक्रम के हिस्से हैं जो कॉमन होते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, जिसमें एक है बाल विकास, एक है भाषा प्रथम, दूसरी है भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम के अंदर हिंदी, अंग्रेजी आदि में से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। भाषा द्वितीय में बहुत सारी वो भाषाएं हैं जो हमारे राज्य में चलती है या विभिन्न जो है संस्थानों में पढ़ाई जाती है। तो वो सभी भाषाएं, चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, चाहे वो हो संस्कृत है, अंग्रेजी है, कोई सी भी भाषा वो यहाँ पर ले सकते हैं, छूट होती है इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंक और प्रश्न 30 ही प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक के होंगे। तीनों पार्टों में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक नंबर का एक प्रश्न होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि यहाँ पे प्रश्न भी 30 होंगे और अंक भी 30 होंगे। ऐसे तीनों के मिलाकर के कुल 90 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या भी कितनी होगी? 90 होगी। तो 90 अंक और 90 प्रश्न जो हैं वो केवल और केवल बाल विकास, भाषा प्रथम और द्वितीय से आपको पूछे जाते हैं। ये है कॉमन पार्ट जो लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में होता है। उसके बाद में दोस्तों लेवल फर्स्ट के अंदर ओनली लेवल फर्स्ट में जो आता है वो आता है पर्यावरण अध्ययन और गणित। पर्यावरण अध्ययन और गणित जो आता है उसमें 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के होते हैं, 30 गणित के होते हैं। ऐसे टोटल 60 प्रश्न होते हैं और 60 ही अंक होते हैं, यानी 60 प्रश्न 60 अंकों के आते हैं जो गणित और पर्यावरण से संबंधित होते हैं। ऐसे करके टोटल 150 प्रश्न होते हैं लेवल फर्स्ट के अंदर। और लेवल सेकंड के अंदर भी कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न होते हैं। तो ये तो ध्यान रखें अपन, प्रश्न भी 150 होते हैं और अंक भी 150 होते हैं। ये इस परीक्षा में लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए तय है। अब लेवल सेकंड के अंदर जो कॉमन पार्ट है उसके अलावा क्या आता है? तो लेवल सेकंड के अंदर एक एसएसटी का होता है जिसमें 60 प्रश्न एसएसटी के आते हैं और जो साइंस मैथ के विद्यार्थी होते हैं उनके जो है साइंस मैथ पूछा जाता है जिसमें भी 60 प्रश्न होते हैं। यानी कि जो लेवल सेकंड है इसके अंदर एसएसटी वालों के एसएसटी के 60 प्रश्न आएंगे और साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ के 60 प्रश्न आएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 90 और 60 जो है 150 जैसे फर्स्ट लेवल में हुए वैसे ही 90 और 60 मिलाकर 150 सेकंड लेवल में होते हैं। तो ये तो है परीक्षा योजना। अब दोस्तों वर्तमान समय में जो इसकी पहल करना चाह रहा है, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए कि अभी से वो तैयारी करे, तो कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ना शुरू करें जिससे कि निश्चित रूप से वो अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ खास बातें उसको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कुछ सामान्य सी बातें, खास बातें जो अभी जानना जरूरी है। एक विद्यार्थी, एक प्रतियोगी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल होना चाहता है उसके लिए खास बातें जो उसको जाननी चाहिए वो क्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों ये पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होती है। अपने माइंड में ये बात एकदम स्पष्ट रहे कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और माइनस मार्किंग नहीं होती है इसका मतलब हम पूरे 150 प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि लगभग 90 प्रश्न प्लस हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि 90 प्लस प्रश्न सही होने पर ही हमारी पात्रता यहां पर सिद्ध होगी। तो ये हमें ध्यान रहे। दूसरा देखिए दोस्तों, शुरुआत में अभी से पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी पात्रता को सिद्ध करना चाहते हैं निश्चित रूप से उनको अभी से पढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। और शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए? बाल विकास को लेकर के उनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, भाषा प्रथम को लेकर के तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और भाषा द्वितीय को लेकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों ये 3 कॉमन पार्ट होते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों ही श्रेणी यानी फर्स्ट और सेकंड के व्यक्ति यदि कॉमन पार्ट के 30-30-30 के ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों के 90 प्रश्नों के लिए 90 अंक वाली तैयारी अगर शुरू कर देते हैं तो दोस्तों पात्रता के लिए भी कितने नंबर चाहिए? 90। और इन 3 पार्टों को यदि आपने बहुत स्ट्रांग बना लिया तो ये मान के चलिए कि बाकी आगे के जो आपके पार्ट हैं जो लेवल फर्स्ट के अंदर मैथ्स और पर्यावरण के रूप में है और लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी और साइंस मैथ के रूप में है, उनके अंदर थोड़े थोड़े अंक भी वो ले आएंगे, उनमें कमजोर तैयारी भी उनकी रहेगी तो भी 100% वो अपनी पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना शुरुआत में ध्यान कहां फोकस करना चाहिए? बाल विकास, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय पर। और इनका पाठ्यक्रम वही रहने वाला जो दोस्तों पहले था। किसी भी स्थिति के अंदर इनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होने की चांसेस नहीं है। इसलिए सुनिश्चित रूप से आप अभी से प्रॉपर तरीके से इनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए सफलता का मूल आधार दोस्तों बाल विकास एवं दोनों भाषाओं की बेहतर तैयारी है।
इस परीक्षा का अगर सफलता का आधार आप किसी भी सफल विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि सुनिश्चित रूप से बाल विकास और दोनों भाषाओं की बेहतर तैयारी आपने कर ली तो सुनिश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, परीक्षा कब तक संभव है? दोस्तों, हाल ही में जो समाचार पत्रों के माध्यम से आप सुन रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो उनके विचारों के माध्यम से आपने सुना हुआ है, उससे ये तय हो जाता है कि 2023 में लगभग व्याख्याता भर्ती परीक्षा ग्रेड 2 और 3rd ग्रेड के लिए कोई न कोई विज्ञापन जरूर आएगा। और ऐसी स्थिति में आपको पता, ग्रेड 3rd के लिए 30,000 से ज्यादा भर्तियां इन भर्तियों के बाद फिर होने वाली है। उन भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा 3rd ग्रेड की परीक्षा से पहले सुनिश्चित रूप से होना तय है। इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी को अभी से धार देने की जरूरत है। जो पहले से तैयारी कर चुके हैं लेकिन पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए, उनको एक बार अपनी तैयारी को रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। जो नई तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं उनको अभी से लग जाना चाहिए। दोस्तों, सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी यदि अभी से आप एक रणनीतिक तैयारी की पहल शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये थी एक सामान्य सी जानकारी जो पात्रता परीक्षा को सिद्ध करना चाहते हैं और अभी से तैयारी करने के लिए बार बार पूछ रहे थे कि कहां से हम तैयारी शुरू करें और कैसे कैसे किन मुद्दों पर हम विचार करें। तो यहाँ इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आने वाले इस समय में, आने वाले कुछ महीनों में आपको निश्चित रूप से और भी कई तरह की भर्तियां देखनी पड़ेगी। और वो जो अन्य प्रकार की भर्तियां आप जो देखेंगे या वो आपके सामने आने वाली है, उनसे आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है कि एक परीक्षा की जगह कई अलग अलग परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए थे। इस बार ऐसा नहीं करना। जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, किसी एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको तत्पर हो जाना चाहिए और एक परीक्षा के लिए आपको जुट जाना चाहिए। सुनिश्चित रूप से आपको सफलता मिले, आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतर हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।